हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे एडिसिव के ऊपर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो कोरुगेटेड बॉक्स है उनमें कौन से टाइप के एडिसिव यूज़ किए जाते हैं, उन एडिसिव का कॉम्पोजिशन क्या होता है और हर एक एडिसिव का जो कॉम्पोजिशन है उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और एडिसिव टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। चलिए अभी हम एडिसिव को समझते हैं। जो कोरुगेटेड बॉक्स में जो फ्लूट और लाइनर के बीच में जो बॉन्डिंग क्रिएट करता है वो है एडिसिव। ये जो एडिसिव होता है ये स्टार्च बेस्ड एडिसिव मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है फॉर बॉन्डिंग दी फ्लूट एंड लाइनर। एंड जो पॉलीविनाइल एसीटेट यानी PVA एडिसिव भी यूज किया जाता है, बट जहाँ पे हैवी ड्यूटी मटेरियल्स हमें शिफ्ट करने होते हैं लाइक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए ये यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें बॉन्डिंग जो है वो बहुत ही अच्छी मिलती है। जो स्टार्च बेस्ड एडिसिव होता है ये हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम पोटैटो या फिर कॉर्न या फिर वीट, और ये जो पॉलीविनाइल एसीटेट है इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। स्टार्च बेस्ड एडिसिव बहुत ही कॉमनली यूज्ड किया जाता है इन एवरी इंडस्ट्री क्योंकि ये एक बायोडिग्रेडेबल है, ये रिन्यूएबल है और एक चीपेस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ग्लू है, एज वेल एज इट इज़ नॉन टॉक्सिक एंड सेफ टू यूज़ इन फूड पैकेजिंग। एंड ऑन दी अदर हैंड जो पॉलीविनाइल एसीटेट होता है ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, एज वेल एज ये एक सिंथेटिक एडिसिव है जिसके वजह से ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल एडिसिव होता है। जो स्टार्च बेस एडिसिव होता है उसके कई डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि ये एक मॉइस्चर सेंसिटिव एडिसिव है। जैसे ही ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है ये बॉन्ड्स को वीकन कर देता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट पॉलीविनाइल एसीटेट में ये नहीं होता है क्योंकि वो वाटर रेजिस्टेंट होता है। जो स्टार्च बेस्ड एडिसिव होता है उसकी जो ड्राइंग टाइम होता है वो भी बहुत ही स्लो होता है, बट जो पॉलीविनाइल एसीटेट होता है वो बहुत ही जल्दी सूख जाता है। जो स्टार्च बेस्ड एडिसिव होता है उसे यूज़ करने के लिए हमें उसे पहले हीट करना होता है अप टू इट्स जेल टेम्परेचर। जेल टेम्परेचर को अचीव होने के बाद ही हम उसे अप्लाई कर सकते हैं फॉर गेटिंग दी प्रॉपर बॉन्डिंग बिटवीन द फ्लूइड्स एंड लाइनर्स। बट पॉलीविनाइल एसीटेट का जो एडिसिव है उसे हम रूम टेम्परेचर के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई भी हीट एक्टिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट सबके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बट जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव एंड सस्टेनेबल ऑप्शन है वो है स्टार्च बेस्ड एडिसिव। इसलिए हम स्टार्च बेस्ड एडिसिव को बहुत ही कॉमनली यूज़ करते हैं इन ईच एंड एवरी इंडस्ट्री। तो चलिए अब समझते हैं कि जो स्टार्च बेस्ड एडिसिव होता है उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है। चलिए अब स्टार्च बेस्ड एडिसिव का कॉम्पोजिशन समझते हैं। स्टार्च बेस्ड एडिसिव के अंदर टोटल 5 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सबसे पहला है स्टार्च, सेकंड है वाटर, थर्ड है सोडियम हाइड्रोक्साइड, फोर्थ है बोरैक्स एंड फिफ्थ है प्रिजर्वेटिव्स। नाउ जो स्टार्च है उसमें 20 to 30% स्टार्च यूज़ किया जाता है इस एडिसिव के अंदर। जो वाटर परसेंटेज है वो लगभग 60 to 70% है। एंड द सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH जो ये भी 1 to 3% यूज़ किया जाता है। जो फोर्थ इंग्रेडिएंट है वो है बोरैक्स, जिसे हम सोडियम टेट्राबोरेट भी कहते हैं, वो लगभग 1 to 3% यूज़ किया जाता है। एज वेल एज कुछ अमाउंट में प्रिजर्वेटिव्स भी यूज़ किए जाते हैं। चलिए हर एक इंग्रेडिएंट का सिग्निफिकेंस समझते हैं। सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है स्टार्च, जो लगभग 20 to 30% होता है एडिसिव के अंदर। उसका सिग्निफिकेंस ये है कि वो एक एडिसिव एजेंट है। ये एक स्टिकी पेस्ट बनता है जब हम इसे वाटर के अंदर मिक्स करते हैं, और उसको जब हम जेल टेम्परेचर के ऊपर हीट करते हैं तब वो एक बॉन्ड फॉर्मेशन अच्छा करता है बिटवीन दी लाइनर एंड फ्लूइड। बेसिकली जेल टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है कि उस टेम्परेचर पे जो एडिसिव का जो फॉर्म होता है वो चेंज होता है फ्रॉम लिक्विड स्टेट इनटू जेल लाइक
स्टेट ड्यू टू द हीटिंग प्रोसेस। सो इस पॉइंट पे एडिसिव जो है वो सॉलिडिफाई होता है एंड एक फॉर्म करता है गुड स्ट्रक्चर, जिसके वजह से जो बॉन्डिंग होती है फ्लूट और लाइनर के बीच में वो अच्छी होती है। सो इसलिए जो टेम्परेचर ऑफ स्टार्च एडिसिव होता है उसे हमें हमेशा मेंटेन करना होता है। अगर ये मेंटेन नहीं होता है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तो सेवरल प्रॉब्लम्स अकर होते हैं एंड अफेक्ट होता है क्वालिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ बॉन्डिंग के ऊपर। सो अगर स्टार्च टेम्परेचर बहुत ही कम है तो उसके वजह से जो एडिसिव है वो बहुत ही विस्कस हो जाएगा और उसके वजह से हम पेपर के ऊपर इवनली उसे स्प्रेड नहीं कर सकते हैं। और अगर इवनली स्प्रेड वो नहीं होता है तो उसके वजह से जो फ्लूट एंड लाइनर है उसके बीच में वीक बॉन्ड क्रिएट करेगा और उसके वजह से जो डीलैमिनेशन या सेपरेशन ऑफ लेयर जो है वो हमें बोर्ड में देखने को मिलेगा। सो सेकेंड थिंग इज दैट कि जो एडिसिव है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा इनटू पेपर फाइबर्स, जिसके वजह से जो बॉन्ड होगा बिटवीन फ्लूट एंड लाइनर्स वो बहुत ही कम रहेगा, जिसके वजह से जो कोरोगेटेड बॉक्स हमारा बनेगा वो लेस ड्यूरेबल होगा। सो इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है कि अगर टेम्परेचर ऑफ एडिसिव जो है वो अगर कम रहता है तो उसके वजह से अनइवन या फिर पैची बॉन्डिंग होगी बिटवीन दी लाइनर एंड फ्लूइड, जो कि हमें दिखेगा कि सम एरियाज में स्ट्रॉन्गर एडिशन रहेगा और कुछ एरिया में बहुत ही कम बॉन्डिंग रहेगी, जिसके वजह से इनकंसिस्टेंसी रहेगी इन दी बॉक्स। सो जैसे कि आपने देखा कि अगर स्टार्च का टेम्परेचर अगर हम कम रखते हैं तो क्या इफ़ेक्ट आते हैं, बट अगर हम स्टार्च का टेम्परेचर बहुत ही अगर ज़्यादा रखेंगे तो उसमें क्या इफ़ेक्ट आएंगे वो अभी हम समझते हैं। सो इफ़ अगर स्टार्च का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा रखते हैं उसके वजह से क्या होगा, जो एडिसिव है वो बहुत ही फ्लूइड एंड थिन हो जाएगा, एज वेल एज वो जो एडिसिव है वो स्पिल करेगा बियॉन्ड द बॉन्डिंग एरिया, जिसके वजह से एक मेसी बॉन्ड क्रिएट होगा, एज वेल एज जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ होती है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि एट द हायर टेम्परेचर जो स्टार्च एडिसिव होता है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, जिसके वजह से जो फ्लूट एंड लाइनर होता है उसके बीच में जो बॉन्ड है वो बहुत ही वीक फॉर्म होता है, एज वेल एज जो एडिसिव है वो लिक्विड फॉर्म में होने के वजह से ड्यू टू द हाई टेम्परेचर वो ज़्यादा अप्लाई हो जाता है ऑन दी बोर्ड, जिसके वजह से जो बोर्ड में मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब ज़्यादा कर लेता है, जिसके वजह से वार्पिंग या अनइवन सरफेस क्रिएट होता है, जिसके वजह से जो बॉक्स है वो लेस सुटेबल होता है फॉर स्टैकिंग एंड हैंडलिंग। इसलिए स्टार्च एडिसिव को उसके राइट टेम्परेचर पे हीट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, यानी उसका जेल टेम्परेचर। सो जो जेल टेम्परेचर होता है ऑफ स्टार्च वो लगभग 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद जो अगला इंग्रेडिएंट है वो है वाटर। सो वाटर लगभग 60 to 70% यूज़ किया जाता है इन दिस एडिसिव। सो वाटर का जो काम है वो एक एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है, जिसमें हम स्टार्च को डिज़ोल्व करते हैं एंड एक ग्लू सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। ये जो वाटर है ये इवेपोरेट हो जाता है ड्यूरिंग द ड्राइंग प्रोसेस एंड लीव बिहाइंड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। सो इसके बाद जो इंग्रेडिएंट है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। ये लगभग 1 to 3% यूज़ होता है इन दी एडिसिव। इसका काम होता है कि जो स्टार्च ग्रैन्यूल्स है उनको ब्रेक डाउन करना और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है उसे एब्जॉर्ब करना, जिसके वजह से एक जेल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हो सके, जिसके वजह से जो एडिसिव स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो सके। सो इसके बाद जो इंग्रेडिएंट है वो है बोरैक्स। बोरैक्स भी लगभग 1 to 3% यूज़ किया जाता है इन दी एडिसिव। सो जो बोरैक्स है उसका काम होता है टू इम्प्रूव दी एडिसिव विस्कोसिटी एंड टैकीनेस, एज वेल एज इट एनहांस दी स्टेबिलिटी ऑफ दी ग्लू। इसके बाद जो इंग्रेडिएंट है वो है प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स भी एडिसिव में टू सम अमाउंट डाले जाते हैं।
सो जो स्टार्च है वो एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है। सो उसको अगर हम लॉन्गर पीरियड तक स्टोर करते हैं सो उसके ऊपर माइक्रो ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं, एज वेल एज इंसेक्ट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा अटैक कर लेते हैं ऑन दी स्टार्च। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए, जो माइक्रो ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए हम इन प्रिजर्वेटिव्स को डालते हैं इन दी स्टार्च एडिसिव। सो ये था कॉम्पोजिशन ऑफ स्टार्च बेस्ड एडिसिव। सो इस वीडियो में आज हमने ये देखा कि टाइप्स ऑफ एडिसिव्स कौन से होते हैं और जो स्टार्च बेस एडिसिव है वो क्यों इतना कॉमनली यूज किया जाता है इन कोरोगेटेड इंडस्ट्री। सो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कोरोगेटेड बॉक्स की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसी होती है। सो आई होप आज के वीडियो के आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी डाउट्स है तो आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम जल्द ही आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें वी सिंप्लीफाई चैनल को।